कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अचानक ही अपने घर में किसी की आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, जिसे देखने के लिए वो यूं ही ऊपर जाता है तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। और इसी बीच ही वापस आता है बूढ़े को अपने सामने एक खिलौना दिखाई देता है जो खुद ब खुद ही घूम रहा था। तभी आगे देखते ही उसे वहां पर किसी का साया महसूस होता है जो ये देखे पूरी तरह से डर जाता है और आखिरकार एक कपड़ा लेते ही आत्मा के ऊपर फेंक देता है। लेकिन इससे भी काम नहीं बनता, जो कि आत्मा सामने आते ही बूढ़े आदमी को भी मार देती है। अब हम वापस प्रेजेंट में आते ही एलिसन नाम की एक लड़की और उसके हस्बैंड रिचर्ड को देखते हैं जो इस वक्त अपने बचपन के घर में आकर बहुत ज्यादा खुश थे, जिसे उसने बहुत ही पहले छोड़ दिया था। लेकिन अब यहाँ पर उसकी सभी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जो देखे उसका हस्बैंड भी बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन वो एलिसन को यहाँ से वापस चलने का कहता है क्योंकि ये घर शहर से बहुत ज्यादा दूर था। लेकिन एलिसन यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसके बाद रिचर्ड भी इसकी बात मान जाता है क्योंकि एलिसन को स्लीप पैरालाइज की बीमारी थी जो आखिरकार रात होते ही उसी में पड़ जाती है, क्योंकि इस बीमारी में कोई भी इंसान अपनी बॉडी को नहीं हिला सकता। जिसे देखते ही रिचर्ड एलिसन को लंबी सांस लेने का कहता है जो इस बीमारी में अपने बचपन से ही मुब्तला थी। और उसका फादर भी रिचर्ड की तरह एलिसन को सेट कर देता है क्योंकि एलिसन को इसी स्लीप पैरालाइज टाइम ही एक औरत का साया दिखाई देता है, लेकिन वो इस सब के बारे में किसी को भी नहीं बताती। और आखिरकार सुबह होते ही रिचर्ड को खाना खिलाने लगती है। तभी वो न्यूज पर एक आदमी का सुनते हैरान हो जाती है जिसने किसी इंसान से ही आत्मा को बाहर निकाला था, लेकिन एलिसन इसे इग्नोर कर देती है और आखिरकार रिचर्ड को रवाना करते ही घर की सफाई करने लगती है, जहाँ पर वो रिचर्ड की बुक्स में एक लड़की को देखते ही परेशान हो जाती है जो उसकी ऑफिस कोलीग थी। लेकिन एलिसन उसे जरा भी पसंद नहीं करते थे, जिसके बारे में आप लोगों को कहानी के आगे पता चल जाएगा। तभी एलिसन काम खत्म करते ही रेस्ट करने लगती है जो आप जरा भी नहीं जानते थे कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि बात में टैप खुली होने की वजह से सारा पानी बह रहा था। जिसे देखने के लिए एलिसन जो ही पानी निकालने लगते हैं तो उसे वहां पर कुछ बाल दिखाई देते हैं जो जरा भी नहीं जानते थे कि ये किसके हैं, लेकिन फिर भी इग्नोर करते अपने बच्चे के पास पहुंच जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा रो रहा था। तब एलिसन वहां पर उनका बना हुआ धागा देखते हैरान हो जाती है जिसे उसने कई सालों बाद देखा था, क्योंकि ऐसा ही धागा एलिसन की मॉम इस्तेमाल करते थे ताकि वो लोगों के क्लोथ्स बना सके। अब इस सब के बाद रात को जब ये दोनों खाना खा रहे थे तो रिचर्ड एलिसन को अपने एक ट्रैवल के बारे में बताता है जहाँ पर वो अपनी कुलीग के साथ जा रहा था ताकि उसका प्रमोशन हो सके, क्योंकि रिचर्ड एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करता था। लेकिन एलिसन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, जो रिचर्ड की कुलीग का सुनते ही गुस्से में आ जाती है क्योंकि एलिसन जरा भी नहीं चाहती थी कि रिचर्ड अपनी कुलीग के साथ इस सफर पर जाए जो पहले उसके साथ प्यार करता था। लेकिन रिचर्ड अब भी उसकी बात नहीं मानता और आखिरकार एलिसन गुस्से में आते ही वहाँ से चली जाती है। तभी वो स्टेयर्स के नीचे रूम देखते हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये वही रूम था जहाँ पर एलिसन अपने बचपन में मॉम के साथ खेलते हुए छुपी थी, लेकिन उसकी मॉम पर भी आत्मा का कब्जा था जो आखिरकार सामने आते ही एलिसन को वहीं पर इलाज कर देती है, जिसे अपना बाप निकालते बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि एलिसन बाहर निकालने के बाद बहुत ज्यादा जख्मी हालत में थी, जिसकी वजह से उसका फादर एलिसन को बचपन में ही किसी और को दे देता है ताकि वो उनके पास रहकर सेफ रहे। लेकिन इसी बीच एलिसन अपने घर में एक प्रीस्ट को भी देखती है जो प्रार्थना कर रहा था, लेकिन वो बच्ची होने की वजह से कुछ नहीं समझ पाते और रिचर्ड भी सुबह होने के बाद एलिसन से माफी मांगते ही वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम उसे अपने स्टाफ को लेक्चर देता हुआ देखते हैं जहाँ पर उसकी कुलीग भी शामिल थी, क्योंकि ये दोनों अब एक दूसरे के करीब थे, जिसकी वजह से रिचर्ड बार बार उसे देख रहा था। और दूसरी तरफ एलिसन जब बुक पढ़ रही थी तो घर की लाइट भी चली जाते हैं, जो ये सब देखते ही सर्वर चेंज करने के लिए जो ही नीचे जाती है तो उसे वहाँ पर अपना डैड दिखाई देता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में था। और एलिसन खुद भी लाइट ऑन करते अपने बच्चे के पास पहुंच जाती है जो कि बड़े आराम के साथ सो रहा था। लेकिन अब एलिसन खुद भी स्लीप पैरालाइज हो चुकी थी, जिसे अपने बच्चे के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वो अपनी बॉडी को जरा भी हिला नहीं रही थी, जो कि एक माँ के लिए बहुत ही बुरा सीन था। और वो खुद भी सेट होने के बाद इस सब के बारे में रिचर्ड को बता देती है जो अब तक भी अपनी कुलीग के साथ रह रहा था। लेकिन वो ये सुनते ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और एलिसन से भी बहुत जल्द वापस आने का कहता है, जो आखिरकार स्टोर रूम में जाती है अपनी फैमिली कैसेट देखती है जिन्हें एलिसन के फादर ने रिकॉर्ड किया था, और वो खुद भी उन्हें नीचे लाकर देखने लगती है। तभी एलिसन वीडियो में अपनी मॉम को देखते ही बहुत ज्यादा डर जाती है जिनके ऊपर एक आत्मा का साया था, और वो इसी बीच प्रीस्ट को भी देखती है जो उसकी मॉम की जार पे उखाड़ रहा था। और एलिसन खुद भी ये सब देखकर उसी प्रीस्ट के घर पहुंच जाती है ताकि अपने बारे में बता सके, लेकिन वो एलिसन की कोई भी बात नहीं मानता और इसी के साथ घर का डोर भी बंद कर देता है। अब एलिसन ये सब देखते ही घर वापस आकर अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती है, जिसे अब भी अपने घर में किसी की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिन्हें देखने के लिए वो जो ही नीचे जाती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही प्रीस्ट खुद ही था। जब एलिसन के साथ बैठते ही उसे इस सब के बारे में बता देती है, क्योंकि एलिसन की मॉम भी एक आत्मा के कब्जे में थे जिसे कोई और नहीं बल्कि उसी की ही ग्रैंड मदर मानना चाहते थे, जो शैतान की पूजा करते ही उसे हेल से वापस ले आती है।
और वो एलिसन को उसकी मॉम के बारे में भी बताता है, जो कि पूरी तरह से शैतान के कब्जे में होने पर अपनी जान दे देती है, क्योंकि प्रीस्ट ने उसे बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन इस बार उनकी कोई भी तरकीब काम नहीं कर रही थी, जो आखिरकार एलिसन की मॉम की डेथ का सबब बनी। और वो पूरी फैमिली में सभी बच्चों को मारना चाहती थी, और उसी आत्मा ने ही एलिसन की बहन को मारा था, जो ये सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब उसके ही बच्चे की बारी थी। तभी वहाँ पर रिचर्ड भी पहुंच जाता है, जो ये देखते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि एलिसन के साथ क्या हुआ है। जो सुनते ही फादर भी बाहर चला जाता है, क्योंकि रिचर्ड को इन सब पर जरा भी यकीन नहीं था। और उसी के साथ ही दूसरी तरफ जब प्रीस्ट जा रहा था तो रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, जो अब पूरी तरह से आत्मा के कब्जे में था। और इस सब के अलावा वो आत्मा एलिसन के सामने आते उसे भी बहुत ज्यादा डराने लगती है, क्योंकि वो उनके बच्चे को लेने के लिए आए थे, जो आखिरकार करती भी ऐसा ही है, जिसकी वजह से रिचर्ड कुछ रिसर्च करने वालों को भी बुलाता है, लेकिन उन्हें जरा भी मालूम नहीं हो रहा था कि यह किसका काम है, जो एलिसन बखूबी जानती थी, क्योंकि प्रीस्ट ने उसे बता दिया था कि ये आत्मा अब तुम्हारा बच्चा भी लेने के लिए आएगी। जिसकी वजह से एलिसन एक पेपर पर कहानी के शुरू में दिखाए जाने वाले प्रीस्ट की पिक्चर देखते ही उसे अपने घर में बुला लेती है, जो अंदर आते ही सारा माहौल देखकर जान जाता है कि ये काम एक आत्मा का है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी बॉल थी जो आत्मा के करीब आते ही उसके बारे में बता रहे थे, क्योंकि वो आत्मा के करीब होते ही अपना कलर चेंज कर देती, जो इस बार भी ऐसा ही करती है। तभी फादर बच्चे की पिक्चर देखते ही एलिसन के साथ बैठकर प्रार्थना करने लगता है, ताकि वो आत्माओं की दुनिया में जाते ही बच्चे को ढूंढ सके, जो आखिरकार कुछ टाइम गुजरते ही किसी और दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक औरत को भी देखता है जो अपने बच्चे को झूला दे रही थी। तब भी प्रीस्ट उसे देखने के लिए जो ही आगे जाता है तो वहाँ पर एक डेड बेबी था, जो इस सब के बाद वापस प्रेजेंट में आ जाता है, क्योंकि वो जान चुका था कि जब एलिसन के ग्रैंडपा ने अपनी बीवी को मारा था तो उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से वो एलिसन को खुद ही अपने बच्चे की जान बचाने के लिए इस दुनिया में जाने का कहता है, क्योंकि माँ से ज्यादा कोई भी और पावरफुल नहीं हो सकता। जो प्रीस्ट की बात मानते ही आखिरकार अपनी आंखें क्लोज कर देती है, और आखिरकार आँख खोलते ही अपने आप को एक बॉक्स में देखती है, जहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन एलिसन फिर भी किसी तरह से अपनी जान बचाकर घर में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो अपने ही बीते हुए पास्ट को देखती है, जिस वक्त वो टीवी देख रही थी, जहाँ पर उसका फादर एक शो कर रहा था। और इस सब के अलावा आँख खोलते ही अपनी मॉम को सामने देखते आए, जो अब भी उसके सामने जिंदा हालत में थी, लेकिन एलिसन इस सब के बारे में सारा कुछ जानती थी कि उसकी मॉम अब मर चुकी है, जो आखिरकार दोबारा से अपनी नॉर्मल शेप में आ जाती है और एलिसन को पकड़ते ही मारने लगती है, जिसके बारे में प्रेजेंट में बैठे प्रीस्ट को भी पता चल जाता है। और वो बड़ी तेजी के साथ रिचर्ड को अपने रूम से सामान लाने का कहता है, ताकि वो एलिसन को बाहर ला सके। लेकिन अब इससे भी बड़ा मसला था, क्योंकि रिचर्ड भी सामान लेते वक्त अपने सामने कोली को देखता है, जो पूरी तरह से आत्मा के कब्जे में थी। तभी वो डर के मारे बात में जाते ही टैप लॉक कर देता है, ताकि वो खुद को दिलासा दे सके। लेकिन वो आत्मा आखिरकार सामने आते ही रिचर्ड को भी अपने काबू में कर लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ एलिसन को भी एक रूम में अपने ग्रैंडपा दिखाई देते हैं, जो कि पूरी तरह से बुरी हालत में थे, क्योंकि उसने अपनी ही बीवी को मार दिया था, जो आगे जाते ही उन्हें भी देखती है, क्योंकि वो खुद को ही एक नाइफ के साथ मार रही थी। और इसी के साथ ही ग्रैंडपा भी अपने आप को गन उठाकर शूट कर देता है, जो अब प्रीस्ट महसूस करता ही अपना सामान लेने के लिए रूम में चला जाता है। लेकिन वहाँ पर रिचर्ड पूरी तरह से आत्मा के कब्जे में था, जिसे देखते ही प्रीस्ट अपना सामान लेकर डोर लॉक कर देता है और एलिसन के पास पहुंच जाता है, ताकि वह प्रार्थना करते ही एलिसन को बचा सके। लेकिन अब रिचर्ड भी उसके पीछे था, जो ये देखते ही वहाँ से चला जाता है, क्योंकि प्रीस्ट बाइबल की लाइन पढ़ रहा था। तभी एलिसन को भी आगे जाते अपनी डैड दिखाई देता है, जो पहले उससे अपने साथ ही यहीं पर रहने का कहता है, लेकिन एलिसन उनकी बात नहीं मानती, क्योंकि वो यहाँ पर अपने बच्चे को बचाने के लिए आई थी। जो सुनते ही अब एलिसन का फादर उसे अपने बच्चे की जगह बता देता है, जो सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, जो जानते थे कि अब मेरा बच्चा कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि एलिसन के ग्रैंडपा ने जहाँ पर अपनी बीवी को मारते ही दफना दिया था, बच्चा भी वहीं पर ही था, जिसे आखिरकार एलिसन देखते ही उठाकर वापस आने लगते। लेकिन अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब वो आत्मा एलिसन के पीछे होने की बजाय सामने आ जाती है, और इसी के साथ अब वो खुद भी जाग चुकी थी, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी, जिसे रूम में देखते ही रिचर्ड अपने हाथों में उठाकर देख रहा था, और प्रीस्ट खुद भी उन्हें देखकर बड़ा खुश हो जाता है। अब इस सब के बाद हमें एक वीक आगे दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों इस घर को छोड़कर जा रहे थे, और वो इस सब के बारे में प्रीस्ट को भी बता देते हैं, जो अब बच्चे को देखने के लिए जो ऊपर जाता है तो इस बार भी उस बाल का कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि वो आत्मा किसी और के अंदर नहीं बल्कि एलिसन के अंदर ही थी, जिसे उसने सामने आते ही अपने कंट्रोल में कर लिया था। और इसी बीच एलिसन खुद भी वहीं पहुंचकर प्रीस्ट को मार देती है। तब भी रिचर्ड रूम में प्रीस्ट की बॉडी देखते ही बुरा डर जाता है, और जो ही उसे देखने के लिए ऊपर जाता है तो इसी बीच एक भयानक आत्मा के हाथों में अपना बच्चा देखते ही और भी डर जाता है। लेकिन अब एलिसन खुद पीछे से आता ही अपने हस्बैंड को भी मार देती है, जो जरा भी इस घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।